आज हम चैप्टर 3 हमारा जो कंटिन्यूटी है हम वो करेंगे। इस बुक के हिसाब से हम चलेंगे। वैसे हमारा जो कोर्स आउटलाइन है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये थर्ड यूनिट है और हम सेकंड यूनिट इस बुक के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ इस बुक के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम एट द एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द आवर कोर्स आउटलाइन इन इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी। तो अभी चैप्टर 3 है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे। इसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। हम फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करने में क्या क्या हम सीखेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एवरीबॉडी नोज एक्चुअली, बट जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्यूचर में और प्रेजेंट वैल्यू में, तो वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम इंटरेस्ट रेट को देखेंगे कि सिंगल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड में हम क्या उसको बोलते हैं और बैकवर्ड में क्या बोलते हैं और कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। इसके अलावा एन्यूटी जो है वो पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी और एन्यूटी ड्यू। और उसके अलावा हम जो इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जो हैं वो उनको देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं उनकी वैल्यूज़ को टू डिटरमिन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़। और उसके अलावा एमोटाइजेशन स्केड्यूल फॉर एन इंस्टॉलमेंट स्टाइल लोन, के कोई लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बैंक्स में, वो आपको जस्ट इंटरेस्ट रेट एंटर करना होता है तो आपका पूरा एमोटाइजेशन स्केड्यूल आ जाता है इंस्टॉलमेंट का। डिमिनिशिंग बैलेंस पे होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो इस फर्स्ट सेशन में हम एन्यूटी से पहले तक हम कवर करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। की पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है जिसको फिक्स्ड भी कहते हैं और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे उसको तफसील में। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, सिंगल, एन्यूटी, मिक्स। सिंगल है, एन्यूटी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम इसको कवर नहीं करेंगे। और वो मिक्स जो दोनों का मिक्स होगा। वैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की वैल्यूएशन में 2 चीज़ें हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू है। और फिर उसके अलावा एमोटाइजेशन जो कि हाउ टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ लोन, तो उसमें हम उसको एमोटाइज कैसे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट हमारा आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आता है, सब कुछ। तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके अलावा एमोटाइजिंग ऑफ लोन, कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर, जिसमें डिफरेंट कंपाउंडिंग आएगा, एक कंपाउंडिंग फिक्स नहीं होगा, डिफरेंट कंपाउंडिंग आएगी। और वो टाइम पीरियड होगा कि फर्स्ट ईयर में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर से इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन फिर हर ईयर पे होगी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, विच वुड यू प्रेफर 10,000 टुडे और 10,000 इन 5 years। एवरीबॉडी नो इन दिस वर्ल्ड कि जो वैल्यू अभी है मनी की, वो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो वैल्यू नहीं होगी। या अगर आप इसको इस तरीके से ले लें कि जो आप चीज़ें ख़रीदते थे 10 साल पहले जिस अमाउंट की, उस अमाउंट में अभी आप वो चीज़ नहीं ख़रीद सकते। तो वैल्यू फॉर मनी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन अ कॉन्सेप्ट, but how to calculate it, we will learn it today. Obviously 10,000 today is example का वो कह रहा है, you already recognize that there is a time value to money. The time value of money principle says that all things being equal, a dollar today is worth more than a dollar that will be received at some future date. उसमें अगर $1 जो है आप इन्वेस्ट करते हैं आज, तो वो 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई भी फिक्स्ड आप टाइम पीरियड ले लें, उसके बाद वो $1 की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि $1 का एक्सचेंज रेट हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ कितना था 5 साल पहले और आज कितना है। तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी जो है ना, वो ओवर द टाइम डिक्रीज़ होती है। और हम फ्यूचर की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे
और फ्यूचर की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू है उसको अगर हम रीच करने के लिए आज कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हम वो डिस्काउंटिंग भी पढ़ेंगे। Why time? Time is such an important element in your decision, of course. Time जो भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन करते हैं उसमें टाइम इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर आप कुछ लोन लेते हैं बैंक से या कार फाइनेंस करवाते हैं तो वो मैटर करता है कि आप कितनी फाइनेंसिंग करवाते हैं, फॉर 2 years और फॉर 5 years। तो उस पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन डिफरेंट होता है और उस पर एमोटाइजेशन टेबल से जो हम इंस्टॉलमेंट प्लान करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो टाइम इज़ अ वेरी की फैक्टर इन मेकिंग डिसीजंस। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। रोल ऑफ टाइम वैल्यू, एक ही आपको ग्राफ बताया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैश फ्लोज ऑन द टॉप। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हम उसको ज़ीरो लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते कि फर्स्ट ईयर है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कैलकुलेशन में ये मद्देनज़र रखना है कि अगर हम करंट पीरियड की बात करते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो से शुरू होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ये कैश फ्लोज हैं कि करंट पे 10,000 है, ये इन्वेस्टमेंट की है। ये आप नीचे देख रहे हैं कि टाइम लाइन डिपिक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज। तो करंट ईयर पे जब आपने 10,000 इन्वेस्ट किया सो दैट यू हैव इन्वेस्टेड एट 0 ईयर। फर्स्ट ईयर पे 3,000 है, सेकंड पे 5, 4, 3 एंड 2 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो ये एक ग्राफ आपको बताया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम जो लर्न करने जा रहे हैं वो कंपाउंडिंग का और डिस्काउंटिंग का है। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। अभी करंट ईयर पे 10,000 इन्वेस्ट है तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम पीवी कहते हैं, और 5 साल के बाद ये $2,000 है, इसको एफवी कहते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू। हमें कोई भी अमाउंट दी गई हो और हमें उसको कैलकुलेट करना हो प्रेजेंट वैल्यू, तो अगर हम उसको 5 ईयर की वैल्यू को लेके हम करंट ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे या 4th ईयर की वैल्यू को, जो भी वैल्यूज फ्यूचर की हम अगर उसको करंट ईयर पे लेके आएंगे तो इस सारे प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग कहेंगे। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो वो हमारी कंपाउंडिंग होगी। तो यहीं पे मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी होता है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू हमें दी होती है तो उससे हम फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि हमें फ्यूचर वैल्यू या एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू दी होती है कैश फ्लोज की। ये सारा कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का तरीका है। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू को फिर हम जब डिस्काउंट करते हैं टू चेक दैट व्हाट द वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर अमाउंट विल बी एट द प्रेजेंट डे, सो हमें फिर वो प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। और इसी से फिर हमें इसके फार्मूले जो है वो हम डिटरमिन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट फार्मूला का आपने समझना है तो वो आपको बहुत इजी होगा कैलकुलेट करना। तो ये टुडे है और ये फ्यूचर डेट है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो कि करंट ईयर पे है जो कि 0 है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। अगर हम उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो फैक्टर है होगा ग्रोथ रेट का फैक्टर, जब हम बात करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट। और उसको फिर जब हम नंबर ऑफ ईयर्स से जो है वो कंपोनेंट करेंगे तो हमारा फ्यूचर वैल्यू आएगा। तो ये आपको एक फार्मूला जो है, एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ज़हन-नशीन रखना है कि टू रीच टू द फ्यूचर वैल्यू you have to multiply with the growth factor in according to the number of years with the present value। तो ये फिर आपको फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो इसी फार्मूला से जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ग्रोथ फैक्टर है विद द नंबर ऑफ ईयर्स और द नंबर ऑफ टाइम पीरियड वो फ्यूचर वैल्यू की डिवीजन में आ जाएगा, जैसे आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिर वो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा। तो अभी अगर हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो वो फिर हम फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंडिंग का ये फार्मूला हो जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट हमने लिखा है और प्रेजेंट वैल्यू पे हमने डिस्काउंट रेट लिखा है। ये
कुछ कैलकुलेशन टूल्स हैं जो कि कैलकुलेटर पे आते हैं। तो इसमें ये कि n नंबर ऑफ पीरियड्स है, i इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है, तो ये सारे उस आपके कैलकुलेटर में आएंगे। नेक्स्ट में हम वो पिक्चर में देखेंगे कि वो ये कहाँ पे आप ये फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल टेबल है, ये भी हमारे पास मौजूद है, हमारी जो दूसरी बुक है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की उसमें भी है। तो एक तो हम फार्मूला से यूज़ करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू, और फिर उसको हम जो फैक्टर हमें दिया गया है फाइनेंशियल टेबल में उसके हिसाब से भी हम वहाँ से कंपोनेंट लेके हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो तकरीबन बराबर आ रहा होगा, सिर्फ वहाँ पे राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होता है। तो इस तरह का जो है ना वो टेबल, फाइनेंशियल टेबल जो है वो हमें दिए होंगे। और एग्जामिनेशन में ये भी पॉसिबल है कि आपको टेबल दिए हों तो जो आपको फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना है दैट विल बी वेरी इजी इफ़ यू जस्ट टेक द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। अभी इंटरेस्ट की बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड और अर्नड ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड और लेंट। अभी इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, जाहिर बात है, अर्नड होता है या पेड होता है। तो अर्नड क्या होता है? वो आपकी इनकम होती है। पेड क्या होता है? वो आपका एक्सपेंस होता है। तो वो सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इन द अदर वे, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कि जब आप इंटरेस्ट पेड और अर्नड जो है वो ना सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है बल्कि जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया पहले उस पे भी कैलकुलेट होता है। मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट है 7% फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन में आपका 10,000 इन्वेस्ट हुआ तो 7% कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर फॉर द सेकंड ईयर क्या होगा कि वो 7% जो आपने अर्न किया है या पे किया है विद द प्रिंसिपल अमाउंट वो उसमें ऐड हो जाएगा और फिर उसका 7% हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फार्मूला इसका बहुत सिंपल है। SI जो सिंपल इंटरेस्ट का है, ये फार्मूला इज इक्वल टू डिपॉजिट टुडे व्हाट द अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड टुडे, इंटरेस्ट रेट कितना है और उस पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है। अभी एग्जाम्पल है, assume that you deposit 1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years. What is the accumulated interest at the end of the second year? तो ये क्वेश्चन है, आपने प्रेजेंट वैल्यू 0 पे क्या आपने इन्वेस्ट किया $1,000 और आपका 7% सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द 2 years। तो इसका वेरी सिंपल है कि आपको फर्स्ट ईयर सेपरेट कैलकुलेट नहीं करना है, सेकंड ईयर सेपरेट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कि सेम है और ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होती है। तो ये फार्मूला आपका ऐसे रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का 1000 है, उसके बाद आप उसका मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे 7% का और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2% से, तो $140 आपका ये आ जाएगा। तो आफ्टर 2 years जो वैल्यू होगी डिपॉजिट की वो $1,140 होगी, ये आपके सामने है। अच्छा, ये दोबारा इसको कंपेयर किया जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली है कि करंट वैल्यू हमने $1,000 इन्वेस्ट किया था, आफ्टर 2 year उसकी फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट दे हैव मेंशन्ड 7% वो कितनी होगी? $1,140 आफ्टर 2 years। अभी यही एग्जाम्पल बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगी, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कितना डिफरेंस आता है कि आफ्टर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ये 1140 से बढ़ता है और कितना बढ़ता है और कैसे बढ़ता है ये अब अभी हम पढ़ेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू इसमें क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ अ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स एवेल्युएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू डिफाइन हो गई है डेफिनेशन से भी, और हमने जो फार्मूला के तहत जो एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया उससे भी ये साबित हो गई है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, वो हमने क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि प्रेजेंट वैल्यू इज सिंपली 1000 यू ओरिजिनली डिपॉजिटेड एंड विच इज कैलकुलेटेड एट द 0 year, दैट इज द वैल्यू टुडे।
Present value is the current value of a future amount of money or a series of payments evaluated at a given interest rate. तो present value और future value में सिर्फ एक ही फर्क है कि present value is at the 0 year and future value at a given future period, कोई भी हो सकता है, और वो कैसे evaluate होती है at a given interest rate which can be over the year and then वो हम compounding के थ्रू हम क्या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डिस्काउंटिंग के थ्रू हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हमने दोनों सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वाई कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी ये एक टेबल बताया गया है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमें बताए हुए हैं जिसमें 7% और 10% है, और साथ उसको कंपेयर किया 10% सिंपल से। तो 10% सिंपल का ग्राफ आप देखते हैं कि वो सिंपल और इक्वली जो है ओवर द 30th ईयर वो जाता है। 7% जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ता है और 10% वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो ओवर द ईयर जो प्रीवियसली इंटरेस्ट अर्नड होता है या इंटरेस्ट पेड होता है उसको भी वो ऐड करके और नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट होता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। फ्यूचर वैल्यू रिलेशनशिप, ये डॉलर की वैल्यू बताई हुई है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1। तो ये आप दे सकते हैं कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो करंट ईयर या करंट वैल्यू जब अब दी जाती है तो वो 0 है, तो ये आपके पास 0 है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 years 4 years अगर ये 0% पे है इंटरेस्ट पे तो ये वैल्यू सेम रहेगी इवन आफ्टर द 24th ईयर। अगर ये 5% पे है तो वो ऊपर जाएगी, 10% पे है तो ऊपर जाएगी, 15 पे ऊपर जाएगी, 20 पे ऊपर जाएगी। तो ओवर द टाइम पीरियड अगर उसको इंटरेस्ट रेट या ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उसकी वैल्यू $1 की बढ़ेगी आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड। फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट ग्राफ, तो वो ये ग्राफ है, वही सेम एग्जांपल उन्होंने दी है, $1000 डिपॉजिटेड टुडे एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। पहले वो एग्जांपल थी सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर 2 years, नाउ दिस इज कंपाउंड। तो ऐसे ही जैसे 0 पे हमारा 1000 डिपॉजिट हुआ है, सो व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस प्रेजेंट वैल्यू PV, एंड वो हमें कह रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है 2 years पे, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 7%। इट्स नॉट नाउ सिंपल इंटरेस्ट रेट, इट्स नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो ये आपको ज़हन नशीन करना है, अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और उसका ग्रोथ फैक्टर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और ऊपर ईयर 1। तो ईयर 1 हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ईयर 2। तो ईयर 1 हमने कैलकुलेट किया तो 1000 जो प्रेजेंट वैल्यू था डिपॉजिटेड एट ईयर 0, आफ्टर 1 year it will be 1070 according to this formula. So the compound interest, you earn $70 interest on your 1000 deposit over the first year. This is the same amount of interest you would earn under simple interest. So इससे हमें क्या पता चला कि अगर 1 साल का टाइम पीरियड है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, उसका जो फ्यूचर वैल्यू हम निकालेंगे वो सेम रहेगी इन्वेस्टमेंट की। अभी डिफरेंस आएगा व्हेन वी गो टुवर्ड्स द सेकंड ईयर। अभी ये 1070 है जो हमने कैलकुलेट किया था, अभी अगर 2 साल का हम करते हैं तो उसमें 2 तरीके हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 1 आ गई है 1070, ठीक है। इसको फिर हमने सेकंड ईयर का भी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये एक तो ये फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू, और फिर हमने जो फर्स्ट किया था उसको फिर हमने 2 पे करना है क्योंकि अभी हमें सेकंड ईयर पे चाहिए। तो ये 1000 आ जाएगा और 1.07 ये 2 टाइम्स इसका हम कंपाउंड निकालेंगे। पहले हम इसका कंपाउंड निकालेंगे और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा जो आंसर आएगा, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर, तो ये हमारा आएगा 1144.90। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और हमने जो सिंपल इंटरेस्ट का निकाला था वो हमारा आया था 1140,
अगर आपको याद हो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे जो फ्यूचर वैल्यू आई थी आफ्टर 2 ईयर विद एज्यूमिंग द सेम इन्वेस्टिंग मनी, ये 1140 डॉलर थी। तो हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया विद द सेम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हमारी आई है 1144.90। तो हमने जो फ्यूचर वैल्यू हमें मिली वो 4.90 एक्स्ट्रा मिली सिंपल इंटरेस्ट की निस्बत। वो क्यों? क्योंकि जब एट ईयर 1 जब हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली 1070, तो वो फिर हमने ऐड की और फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो वो उसमें जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था वो ऐड होके फिर नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट हुआ। वो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये जनरल फार्मूला है आपके सामने है कि फ्यूचर वैल्यू एट ईयर 1 वो ऊपर 1 आएगा, फ्यूचर वैल्यू एट ईयर 2 ऊपर ये 2 ईयर्स आएगा। तो ये सो ऑन चलता जाएगा अगर आपको फ्यूचर वैल्यू अंटिल 10 ईयर निकालनी है। अच्छा, दूसरा ये हमारा फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा और ये नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें जिस नंबर ऑफ ईयर की फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी उसका कंपाउंडिंग फैक्टर जो है ना वो उतने ईयर का आएगा। और या फिर हम ये टेबल से देख सकते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू का टेबल है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमारी बुक में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, ये इंटरेस्ट रेट है, और फिर फ्यूचर वैल्यू भी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये भी फार्मूला दिया गया, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है या फिर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, तो जैसे कि वो 7% था तो 7% का हम ले सकते हैं, यहाँ पे 10% है तो 10% का हम लेंगे। तो ओवर द 2 ईयर्स फॉर एग्जांपल अगर 10% है तो ये फैक्टर 0.826 जो है ना ये हमारा पूरे का पूरा हम वहाँ पे डाल देंगे। तो ये टेबल हमें एग्जामिनेशन में भी दिए जाते हैं, तो ये हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे भी हमें टेबल दिया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं कि 7%। तो अगर हम इस टेबल के थ्रू वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये फैक्टर आ रहा होगा 1.145, क्योंकि हमें ये फ्यूचर वैल्यू एट ईयर 2 एट 7% हमारा ये फैक्टर आया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। अच्छा, अभी ये कैलकुलेटर पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो लाइन है इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये n है जो कि नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये I/y है जो कि इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये PMT है पेमेंट पर पीरियड, और ये फ्यूचर वैल्यू है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये टिपिकल कैलकुलेटर है, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है एग्जामिनेशन में। अच्छा, अभी एक और एग्जाम्पल है, हम वो उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Julie Miller wants to know how large her deposit of $10,000 today will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. तो जब $10,000 टुडे या करंट बताया गया है तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो 10,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है जो कि ईयर 0 पे है, और 10% जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो कि क्या है उन्होंने मेंशन कर दिया, कंपाउंड। तो वो ओवर द 5 ईयर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे 10% है, ये ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो वही फार्मूला आपने जहन में रखना है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फ्यूचर वैल्यू और ये नंबर ऑफ ईयर है, तो उसका जो फैक्टर आएगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है वो भी नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से होगा। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई P एट ईयर 0 10,000 1 प्लस जो इसका फैक्टर 10% का आएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जो 10,000 हम आज इन्वेस्ट करेंगे उसकी जो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर वो $16,105 होगी। तो ये इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी ले सकते हैं, जो कि इन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्टली आप टेबल से ये फैक्टर लेंगे। 5 ईयर्स देखना है आपने और 10% देखना है, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे डाल देनी है 1.611।
द फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो टेबल यहाँ पे मैंने पहले दिखाया था, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या, तो इसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू का आएगा। तो आपने 10% इंटरेस्ट रेट देखना है और नंबर ऑफ पीरियड जैसे कि 5 इयर्स है तो ये आपने देखना है, तो ये आपका ये फैक्टर आ जाएगा। लेकिन ये जो टेबल है ये प्रेजेंट वैल्यू का है और इसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू का भी होगा। तो ये आपको ज़हन रखना है कि वो आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं या प्रेजेंट वैल्यू, तो वही टेबल जो है आपने कंसिडर करना है टू गेट दैट फैक्टर एंड जस्ट मल्टीप्लाई विद द फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू और आपको वो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो थोड़ा सा फर्क आएगा, वो राउंडिंग ऑफ का होगा, दैट डजंट मैटर। डबल योर मनी इसमें एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं 72, रूल ऑफ 72। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि आपने आपने कोई भी मनी है, इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको डबल करना है और आपको कोई भी कंपाउंड रेट दिया हो 12%, तो हम रूल ऑफ 72 यूज़ करते हैं और इट्स वेरी सिंपल। हम जो है 72 को डिवाइड करते हैं जो भी हमारा कंपाउंड रेट फैक्टर है और हमें वो पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उस मनी को डबल करने में। तो अगर आप ये देखें तो ये 12% जो है, ये 72 को डिवाइड किया हमने 12% से, तो हमें 6 ईयर आ गया। तो ये हमने राउंडिंग ऑफ में कर दिया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल टाइम देखेंगे तो वो 6.12 ईयर होगा। तो अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो कि 5000 कोई भी अमाउंट दिए उसको डबल कैसे होगा, तो वो हम रूल ऑफ 72 लगाएंगे, यानी कि 72 ओवर इंटरेस्ट रेट विल गिव अस नंबर ऑफ ईयर और टाइम दैट वी कैन मेक दैट मनी डबल। अभी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। पहले हमने क्या निकाली थी, फ्यूचर वैल्यू, जो कि उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। अभी उसके ऑपोजिट क्या होगा, डिस्काउंटिंग। अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू हमें दी होगी। अभी इसमें एग्जांपल में वेरी सिंपल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ये कॉन्सेप्ट इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू कैलकुलेट। आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सिचुएशन चल रही है, जो इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी है उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, या अगर उसको आप डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर वैल्यू, अगर आपकी सैलरी 100,000 होगी फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 इयर्स, तो आज वो सैलरी कितनी होगी इंक्लूडिंग, तो आप इन्फ्लेशन रेट जो है उसकी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इफ यू डू इन योर डेली लाइफ आल्सो। So coming back to the topic, that is the discounting, that how to calculate the present value of any expected future value given to you. तो ये example है, assume that you need $1,000 in 2 years. आपको 2 साल के बाद एक $1,000 चाहिए। तो ये यहाँ पे ना करंट लिखा हुआ है और ना ही टुडे लिखा हुआ है आपके एग्जाम्पल में, तो ये आपकी क्या है, फ्यूचर वैल्यू। Let's examine the process to determine how much you need to deposit today at a discount rate of 7% compounded annually. तो ये compound interest rate है 7% और आपको चाहिए $1,000 after 2 years, और आपको कितना डिपॉजिट करना चाहिए आज, which is present value at 0 year। तो आपको present value कैलकुलेट करना है। तो वही फार्मूला जो हम पहले यूज करते थे टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, वहीं से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा वो जो कंपाउंड फैक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू से। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका 1000 है और उसको आप डिवाइड करेंगे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 7 का और उसका 2 इयर्स का जो फैक्टर है, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 873.44। ये प्रेजेंट वैल्यू आपके आ जाएगी। अगर ये आप डिपॉजिट आज करते हैं तो आफ्टर 2 इयर्स यू कैन गेट $1,000। तो ये आपने फ्यूचर वैल्यू दी थी आपको और आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की एट ईयर 0, तो वो $873 आपको चाहिए टू मेक $1,000 आफ्टर 2 ईयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यही वो फार्मूले आपको बताए हुए हैं। जैसे अगर फ्यूचर वैल्यू ईयर 1 पे पहले लेके आएंगे, फिर ईयर 0 पे लेके आएंगे, तो ये फार्मूला है और यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है।
ये टेबल जो है ना ये हम उससे लेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डॉलर है, ये वही है, डिस्काउंटिंग है। पहले कंपाउंडिंग का बताया था कि वो अप जाएगा, डिस्काउंटिंग है कि जब आप उसको ईयर 0 पे लेके आएंगे तो वो कम होगा। तो ये 7% का आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। तो ये 7% आपने देखा है और ईयर 2 पे देखा है, तो ये फैक्टर आपका आया है 0.873। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1000, डिवाइड किया सॉरी 1000 से, तो ये आपका $873 आ गया। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये अगर आपको टेबल दिए जाएंगे तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, लेकिन जो मेन पर्पस क्या है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आए कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का कंसेप्ट क्या है टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो वो आपको समझ आना चाहिए। बाकी टेबल अगर आपको दिए होंगे तो ये इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इन द न्यूमेरिकल्स और द क्वेश्चंस फॉर द कैलकुलेशन। स्टोरी प्रॉब्लम एग्जाम्पल एक और उन्होंने बताई है, वही 10,000 की 10% इंटरेस्ट की जो हमने पहले कैलकुलेट की है। जूली मिलर वांट्स टू नो हाउ मच टू डिपॉजिट टुडे टू मेक द मनी ग्रो टू $10,000 इन 5 ईयर। तो वो प्रेजेंट वैल्यू पूछना चाह रहा है और डिस्काउंट रेट उसने बताया 10%, और ये 10,000 बने 5 years, so he needs $10,000 after 5 years and he wants to know how much he should invest at year 0. So we need to calculate the present value of the $10,000 after 5 years. वही फार्मूले के तहत हम करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू एट आफ्टर 5 years 10,000 और ये 5 years का फैक्टर उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6,209 आ जाएगा। तो अगर हम वो निकालें, वो जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, ये 10% का अगर हम ये देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें फ्यूचर वैल्यू दी है 5 years की 10% पे, तो ये 10% है और ये 5 years है, ठीक है। तो ये 5 years का आपका 10% ये क्या आ गया 0.621। सो 0.621 अगर आप जो है वो डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आपका ये आ जाएगा। तो अगले स्लाइड में ये शो होगा, ये देखें। तो अगर वो टेबल से आप अमाउंट लेंगे तो ये 0.621 है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया 6,210, और यहाँ पे फार्मूला के तहत क्या आया था 6209.21। तो उसमें सिर्फ एक राउंडिंग का डिफरेंस है। तो टेबल से अमाउंट लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट आ जाएगी। अगर आप फार्मूला से कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं तो वही अमाउंट होगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो एन्युटी जो है वो शुरू करेंगे। तो वो इसी थर्ड पार्ट का लेक्चर जो थर्ड है इसका हम पार्ट 1 एंड करते हैं और फिर वो नेक्स्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।